चलो बाबू इधर देखना। इलेवेंथ क्लास नहीं, देखो 11th का जो भी पढ़ाई रहेगा ना उसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे अभी फिलहाल में। शुरुआत जो रहेगा, शुरुआत नहीं मतलब अगले 2-3 महीनों तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जो आपका 1.5 घंटा का क्लास रहेगा, 1.5 घंटा का क्लास ये 2 पार्ट में बटा रहेगा। एक 1 आवर रहेगा अलग, एक 30 मिनट का सेक्शन रहेगा अलग। बात सुना रहा है, ठीक है। ये जो 1 आवर है इसमें हम लोग 11th का जो कंटेंट स्टार्ट करेंगे, इसमें सेट थ्योरी, ठीक है। ये ज़्यादा दिन 5-6 दिन मतलब चलेगा। इसके बाद हम लोग तुरंत मूव ऑन कर जाएंगे कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री पर। कहाँ मूव ऑन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पर। सुना रहा है। और ये लंबा चलेगा, 1-2 महीना तक, 1-2 महीना तक ये चलेगा। ये है इसमें दमदार चीज़। इधर जो 30 मिनट का जो हम लोग का जो प्लानिंग है वो क्या है, जैसे मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आता है, ठीक है। और भी कुछ जो इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में वो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे हमें हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड का हो गया, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये सब हो गया फैक्टराइजेशन में। इसी में आपको मतलब किधर फिर पढ़ा दिया जाएगा, इंडिसेज हो गया, ठीक है, या फिर कुछ जो सर्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी, ठीक है। यहाँ से हमको पकड़ना है लॉगरिथम। और भी जो वेरियस जो इक्वेशन है, जैसे में वेवी इक्वेशन, ठीक है, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, यानी कि इधर के जो चलेगा ना ये पूरा का पूरा जो है अलजेब्रा ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। ये जो है फाउंडेशंस होते हुए कहाँ पर जाएगा, अलजेब्रा ओरिएंटेड रहेगा ये। इसमें आपको कोई एक टेक्निक सिखाया जाएगा, ट्रिक सिखाया जाएगा, उस पर आपको 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बस इसका ये काम है, ठीक है। और इस पर है कि जितना आप जो हाथ पैर मार सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा मजबूत होते जाएगा ना, ये उतना ही ज़्यादा साइन करेगा, ये तो फिर सबका सब जो है गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो तुम बोलोगे हाँ अलजेब्रा पढ़ा है। तो अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते हो, अलजेब्रा का एम क्या है, इक्वेशन को सोल्व करना। अलजेब्रा का फाइनल एम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, जीवन का कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहे आपके सामने, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, किसी ना किसी चीज़ का वैल्यू निकालना होगा, और जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसको क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड वाट एवर एज्यूम करेंगे। तो दुनिया का कोई भी जो समस्या है वो कहाँ पर आके ख़त्म होता है, इक्वेशन पर, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको क्या निकालना रहेगा, एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा। जैसे में क्वाड्रेटिक हम लोग करते थे, इतना सारा वर्ड प्रॉब्लम बना है, एक्स का वैल्यू आता था, बात सुना रहा है, कोई दिक्कत। तो क्यूबिक रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा। तो जितना भी जो अलजेब्रा का डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पर, मतलब कि वैल्यू निकालने के बेसिस पर हुआ है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, समझ गए। तो हमको इसी के अराउंड जो है सब कुछ काम करना है, ठीक है। तो इधर से अपना इक्वेशन अपना धीरे धीरे चलते रहेगा, सुना रहा ना। हो सकता है नहीं तो सेट थ्योरी के बाद कोई चैप्टर हम इधर शुरू करेंगे तो इंडिसेज एंड सर्ट्स और लॉगरिथम इधर ही खत्म कर देंगे, ताकि इधर इक्वेशन का जो मोमेंटम है वो बना रहे। सुना गया। और ये भी ज़्यादा बेटर रहेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी के बाद क्या पढ़ेंगे, इंडिसेज सर्ट्स लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा
ट्रिग्नोमेट्री। सुनना रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट थ्योरी इधर से, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट थ्योरी है क्या। ये जो नाम आ रहा है सेट थ्योरी, देखिएगा। क्योंकि अगर फाउंडेशन पढ़ाने के लिए जाएंगे उसमें भी टाइम किल होगा। बात समझो, तुमको भी लगेगा कि मेरा सिलेबस कब शुरू होगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर सिलेबस में भी एंट्री कर जाते हैं अब बीच बीच में फाउंडेशन का आइडिया देंगे तो वो भी मोमेंटम खराब करेगा। तो बेटर है कि दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। और इस वे में लेकर चलते हैं कि उधर से भी कवर होते चला जाए, इधर से भी, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहला चीज आ रहा है जो चैप्टर है सेट थ्योरी। हिंदी नाम अगर बोला जाए, सेट का हिंदी होता है समुच्चय। हमको पूरा विश्वास है कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समुच्चय सिद्धांत नाम है इसका, सही है ना, सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। हिंदी से कोई आपको मतलब है नहीं। सेट थ्योरी, ठीक है। यानी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? सेट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेट। सेट है क्या? सेट, सेट नहीं, सेट। तो सेट का डेफिनेशन पता है? सेट शब्द सुनने से क्या दिमाग में पिक्चर बन रहा है? क्या ये कभी वर्ड कभी सुने हो सेट डेली लाइफ में? सुने होगे, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो। घरों में आमतौर पर आपकी मम्मी और बहन लोग इसका यूज करती हैं, सेट वर्ड। टी सेट सुने हो, कप प्लेट, ठीक है, टी सेट रहता है। सोफा सेट नाम सुने हो, ठीक है, रहता है ना। अगर डेली लाइफ का बात करें तो टी सेट, सोफा सेट, ठीक है, ये सब चीज। और भी कई तरह के सेट आते हैं। तो जब आप टी सेट का बात करते हो तो टी सेट में क्या होता है? कप रहते हैं, कुछ प्लेट्स भी रहते हैं, ठीक है, और एक तस्तरी टाइप का रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रे। उसको क्या बोलते हैं? ट्रे भी रहता है ना, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पर चाय वाला चाय देने के लिए केतली भी रहता है, ठीक है, डिजाइनिंग वाला केतली, ठीक है, ठीक है। केतली उसको पता नहीं, केटल बोलेंगे, केटल, ठीक है। टी सेट का बात हो गया। जब सोफा सेट का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है जरा बताना। सोफा सेट में क्या क्या आ जाता है? चेयर रहेगा, सोफा रहेगा, टेबल रहेगा। क्या सोफा सेट में चारों तरफ से सोफा हो गया, कुछ चेयर रहेंगे, टेबल्स रहेंगे, ठीक है। और समझ में आ रहा है ना। यानी कि जब आप सेट वर्ड बोलते हो तो उसमें से साफ साफ पता चल रहा है कि सेट जब आप बोल रहे हैं तो कोई एक चीज तो नहीं रहेगा, एक से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे में इसमें हो सकता है कि 4 चेयर हैं, ठीक है, 3 सोफा हैं, 1 टेबल है। कप का बात करें तो 6 कप रहेंगे, ठीक है, 6 प्लेट हो जाएंगे, 1 ट्रे रहेगा, या फिर 2 ट्रे ले लेते हैं, और 1 केटल रहेगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स का जो सेट है, मैथमेटिक्स का जो सेट है वो इन सेट से थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली में यहाँ पर जो सेट है वो क्या है? कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्या कुछ चीज़ों का क्या किया गया है? कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलेक्शन को, ठीक है। तो मोटा मोटी कभी कभी दिमाग में आता है नहीं कि सेट का मतलब है सर कलेक्शन। बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, सेट का क्या मतलब है? कलेक्शन, ठीक है। यानी कि जरूर कुछ ना कुछ जो है चीज़ों को कलेक्ट किया गया है। लेकिन मैथमेटिक्स का जो सेट है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंट है जरा उधर देखते हैं। मैथमेटिक्स का जो डिफिनीशन बोलता है
सेट का क्या है कि सिर्फ कलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जरा डिफिनेशन लिखते हैं। सेट, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि कलेक्शन तो है, सबसे पहली बात अमृतेश पहले समझो, इसको लिखना बाद में टाइम देंगे। कलेक्शन तो है, लेकिन सबसे पहले क्या बोल दिया है, कैसा कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। ये चीज समझ में आया, ठीक है। कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अब सवाल ये उठता है, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषा, ठीक है। अब वेल मतलब कि अच्छी तरह से परिभाषित हो। तो कोई चीज अच्छी तरह से परिभाषित हो, ठीक है, अच्छी तरह से परिभाषित होने का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है, उसमें कहीं से भी कोई संशय न रह जाए, कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। यानी कि उसका मीनिंग जो है अलग अलग पर्सन के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। हम कोई स्टेटमेंट बोलें, उसका मतलब तुम कुछ और निकाल लिए, उसका मतलब तुम कुछ और निकाल लिए, तुम्हारे हिसाब से उसका मतलब कुछ और निकल गया, तो क्या वह स्टेटमेंट वेल डिफाइंड कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब जो हम कहना चाहते हैं मैसेज भी वही जाए। और सुना रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि एक हम ग्रुप बनाए, कलेक्शन बनाए, ठीक है, ए इक्वल्स टू, ठीक है, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ 5 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 5 सबसे तेज लोगों का ग्रुप या फिर सेट, हम ये बात बोलें तो हो सकता है, हम रामानुजन के फैन हैं तो हम सबसे पहला नाम देंगे रामानुजन, ठीक है। कोई दूसरा देश का रहेगा तो हो सकता है वो नाम दे देगा न्यूटन, कोई दिक्कत। मान लो कि हमने लिखा रामानुजन, न्यूटन, ठीक है, आइंस्टीन, और भी नाम लिख सकते हैं, दूसरा आदमी भी अपना लिख सकता है, ठीक है। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है कि मेरा आंसर और उसका आंसर डिफर करे, है ना, कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई आर्ट्स के स्टूडेंट से पूछ दिया जाए दुनिया के 5 तेज विद्यार्थियों के तेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट बताओ, तो आर्ट्स के बेसिस पे जाकर के सोचेगा, वो फिलोसफिकल बातें करेगा, उसके हिसाब से सुकरात, जिसको सोक्रेट्स लिखते हो तुम लोग, ठीक है, सुकरात हुए, ठीक है, या फिर और भी जो डिफरेंट टाइप के जो थिंकर हैं वो ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत, सुना रहा ना। तो ये अगर इस तरह का सेट अगर बनाने के लिए कोशिश करें तो ये जो सेट है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के मत अलग होंगे, विचार अलग होंगे, तो इसमें जो आने वाले जो पर्सन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग। सिंपली बात करें, ठीक है, फिलहाल का बात कर लेते हैं, दुनिया का, ठीक है, 5 बेस्ट जो है बैट्समैन, दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन बैट्समैन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो किसी को मन है, कोई लिखेगा कोहली, रोहित, बाबर, जो रूट, फलाना ढकना, जो हमारे टाइम के लोग हैं, ठीक है। हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, सचिन, ठीक है, लारा, इन सब की ओर जाएंगे हम लोग, और सुना रहा ना। तो जैसे ही हमने क्या बोला था, वैसे लोगों का कलेक्शन, या फिर दुनिया के 5 सबसे बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन। तो दुनिया के जब आप 5 सबसे बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन बना रहे हो तो मेरे हिसाब से अलग हो जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से अलग हो जा रहा है, उसके हिसाब से अलग हो जाएगा।
ठीक है। तो जब लोगों के विचारों को बदलने से, ठीक है, सेट में आने वाले, जो ग्रुप में आने वाले, अभी हम ग्रुप बोल रहे हैं, हालांकि शुद्ध वर्ड क्या है, सेट, यानी कलेक्शन में आने वाले लोग बदल जाए, ठीक है, तब ऐसे सेट को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड के एग्जांपल देते हैं जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो, ठीक है। फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन कौन होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये जो हैं, ये ना मेरे विचार से बदलने वाले हैं, न तुम्हारे विचार से, न तुम्हारे विचार से, ठीक है। सबके लिए तो सेम ही रहेगा, और समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये जो यानी कि जो बन रहा है कलेक्शन, ये कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यानी कि ये जो टर्म आ गया, ये समझ में आ गया क्या है? वेल डिफाइंड। और साथ साथ क्या आ गया रहा है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग, ठीक है। जो भी आने चाहिए कलेक्शन में, वो सबके सब क्या होने चाहिए? अलग अलग। अलग अलग होने का मतलब क्या है? कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अलग अलग होने का क्या मतलब है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हुआ भी तो वही पहले जो था, यहाँ पर जब टी सेट का बात कर रहे थे, कब कितनी बार आ गए? 6 बार रिपीट हो गया ना, कोई दिक्कत? प्लेट्स 6 थे, ट्रे 2 थे। सोफा सेट का बात करते हैं तो चेयर 4 है, सोफा 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यानी कि इसको हम लोग जो मैथमेटिक्स वाला जो सेट है वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें चीजें क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कि सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है। अब जरा बताते हैं सेट का नोटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिखना है कुछ तो लिखो इसमें से। जो चीजें आ रही हैं वो चेंज ना हो। हाँ, नंबरिंग अलग हो सकता है, ठीक है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कि किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो हम ग्रुप बना रहे हैं, जो कलेक्शन ले रहे हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। कलेक्शन, हाँ, कलेक्शन जो है सेम रहना चाहिए। और सुना रहा है, जैसे में यहाँ देखो, हम बोल रहे हैं, जरा बताना क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं। पहला है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसमें कौन कौन से आएंगे? और इसे कलेक्ट करना चाहेंगे तो कौन कौन सा नंबर आएगा? कहाँ शुरू होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस समझ आ रहा है? तुम्हारे हिसाब से भी यही आएगा, मेरे हिसाब से भी यही, तुम्हारे हिसाब से भी यही आएगा। क्या किसी के रिस्पेक्ट में, किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या ये डाटा चेंज होने वाला है? तो कैसा है? वेल डिफाइंड। कैसा है? वेल डिफाइंड। अच्छा, दूसरा बोल रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, 5 बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्यों? क्योंकि सबके रिस्पेक्ट में
इसमें जो अलग अलग बुक्स आ सकते हैं। और सुना रहा है कि आपका वेल डिफाइंड नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, क्योंकि सेट होने के लिए क्या चाहिए? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट चाहिए। बात सुना रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, फिर बताना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो कलेक्शन किसका ले रहे हैं? लेटर्स का। किसका? मैथमेटिक्स का। कौन कौन से आएंगे? M A T H E M A T I C S, यही सब लेटर्स आए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या अभी ये सेट है? क्या सबसे पहले ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। सेट होने के लिए क्या क्या चाहिए? दो चीजें, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा डिस्टिंक्ट। ये दूसरा प्रॉपर्टीज फेल कर गया, ठीक है। क्यों भाई? यहाँ पर M क्या हो गया? दो बार आ गया। A क्या आ गया? दो बार आ गया। और कोई रिपीट क्या होगा? T जो है, ठीक है, हाँ, वेल डिफाइंड है, सबके लिए लेटर वही आएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अच्छा, अगला देखना जरा। कलेक्शन ऑफ दी ठीक है, लेटर ऑफ द वर्ड क्या ले लिया जाए? एक वैसा वर्ड बोलो जिसमें कि सारे लेटर अलग अलग हो, थोड़ा सा बड़ा। सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से सबऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर ऑर्डिनेट ही ले लेते हैं। ऑर्डिनेट याद है ना? ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, वही वाला ऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर इसके लेटर्स का कलेक्शन बनाओगे तो कैसा दिखेगा? O आएगा, R D I N A T E। क्या सभी लेटर अलग अलग हैं? डिस्टिंक्ट हो गए? क्या सबके लिए यही लेटर आएंगे? क्या किसी पर्सन के लिए चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो ये जो बना, ये तुम्हारा क्या है? सेट है। ये जो कलेक्शन है कैसा है? सेट है। बात समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत? क्लियर है? ये आगे बढ़े। डिफिनीशन अब क्लियर हो गया। चलिए, कुछ क्वेश्चन दिया है, जरा उसको पूछ लेते हैं तुम लोग से, एकदम ओरल ही खत्म हो जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर लेस देन 50 सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, क्यों नहीं है? यहाँ पर क्या फिल करेगा? वेल डिफाइंड की डिस्टिंक्ट? द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स क्या वेल डिफाइंड फिल करेगा ना, ठीक है। जहां कहीं भी किसी चीज का गुण का बात आ जाए, ठीक है, प्रॉपर्टीज का बात आ जाए, तो वहां पर वेल डिफाइंड फेल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग प्लेयर गुड हो सकता है, बैड हो सकता है। अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स, ठीक, नेम का बात नहीं किया, गर्ल्स को कलेक्ट करने का बात बोला, तो क्या दिक्कत है? ऑर्डरिंग से दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी का ऑर्डरिंग अगर ऐसे कर दें, यहाँ देखो, अगर हम ए लिख दें, टी लिख दें, ई लिख दें, सेट में कलेक्शन जब कर रहे हैं ना, तो हमको ऑर्डरिंग से नहीं मतलब है, ठीक है। हमको बस मतलब है तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑफ योर क्लास,
हाँ भाई है सेट, सारी लड़कियां अलग अलग हैं, कोई भी लड़की रिपीट नहीं कर सकती है। उसका 2 कॉपी बना देगा क्या? नाम का बात ही नहीं कर रहे हैं ना, बस सुना रहा है ना, नाम का बात नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। अगला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? नहीं है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। नहीं है। क्यों नहीं है? सबके लिए डिफिकल्टीज का टॉपिक अलग अलग हो सकता है। ठीक। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी, सेट है। द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। क्या ये सेट है? ये सेट है। ठीक है, उन्होंने जो जो किताबें लिखी है बस उसको कलेक्ट कर देना है। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हाँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर लेटर बिगिनिंग विथ जे। कौन कौन से आएंगे इसमें? जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, कौन कौन आ जाएगा? जनवरी, जून, जुलाई। सेट है ये। ठीक है, अच्छा, इसी में बोले कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द मंथ। द कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ। मंथ नेम, रिपीटेशन आ जाएगा, जे 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 आ जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन आ गया, फेल कर जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, ए कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका कलेक्शन। सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग चूहा से न डरते हो, लेकिन कुछ लोग चूहा से ही डरने लग जाए। ठीक है, उनके लिए वही डेंजरस है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। हाँ है, बस समझ में आ गया? अच्छा, इफ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है कुछ समझाएंगे तब होगा। डिफिनेशंस का पूरा तरह से आइडिया हो गया कि हाँ सेट किसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहां देखना बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, देखो सेट को जो डिनोट किया जाता है, ठीक है, ए सेट इज डिनोटेड बाई, ए सेट इज डिनोटेड बाई द कैपिटल लेटर्स, बाई द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी कि कोई भी सेट रहेगा उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी सी डी ई ऐसे। फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लो लिख रहे हैं एफ इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? सेट ऑफ फ्रूट्स।
किसका सेट बना रहा है बाबू? सेट ऑफ फ्रूट्स। तो कैसा दिखेगा? यहाँ देखना, एप्पल, बनाना, कैरोट, डॉट 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 लिखते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सपोज करो v इक्वल्स टू क्या होगा? सेट ऑफ वेजिटेबल्स ले लेते हैं, सेट ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें? ठीक है, क्या क्या डालें बोलो? कैरोट, क्या बोल सबसे पहले डाल पोटैटो, टोमेटो, डॉट डॉट। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तभी हम बता रहे हैं इधर कोई भी जो सेट है उसको ABCD के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, और सेट के जो है और एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर रहा होगा, हम भी जब भी सेट में जो जो कलेक्शन में आ रहे हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं। उनको क्या रख रहे हैं? करली ब्रैकेट के अंदर में। तो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। बाकी दोनों ब्रैकेट का भी यूज होगा, जो स्मॉल ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है इसका भी यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कहाँ पे यूज होगा आगे देखेंगे। फिलहाल में क्या अभी दिमाग में रखना है कि सेट के जो भी मतलब कि सेट के कलेक्शन में जो भी आएंगे, ठीक है, उनको किसके अंदर में रखेंगे? करली ब्रैकेट में। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, सेट के कलेक्शन में जो भी आते हैं उनको क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। बस समझ में आ रहा है? सेट के कलेक्शन में जो भी आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट का बात करें तो एप्पल, बनाना, कैरोट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट एफ। सेट एफ। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसी तरह से पोटैटो, टोमेटो, जोमेटो नहीं, जोमेटो नहीं, ठीक है, हैं? भंटा, ब्रिंजल आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट भी। कोई दिक्कत? बस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एंड मोर ओवर आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाई, elements of a set are denoted by small letters of English alphabets। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि जो F से जो हम बना रहे थे, ठीक है, क्या हो जाएगा? A B ऐसे करके। अब इसमें दिक्कत ये हो जाएगा कि अगर कोई दो फल का नाम एक ही से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम तो अभी तो मोटा मोटी की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिपीटेशन तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो फिर उसको अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बस समझ आ रहा है? मान लो कि जिसमें AP है, एप्पल हो गया, कोई और फल आ गया जिसका, तो उसका 2 लेटर यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? सुना रहा? जनरली क्या है, जनरली हम समझाना क्या चाह रहे हैं, जनरली जो है इसके एलिमेंट को किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि हम ऐसा सेट बनाए हैं कि वो आ जा रहा है, फिर वहां पर कुछ और तरीका से लिखेंगे। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। भी का बात करें, उसको लिखते कैसे लिखा था? P ऐसे ही, ठीक है, PTB से ब्रिंजल। ठीक है, ये अभी अगर हम यहां से देखना चाहें तो ये तो सेट तो नहीं बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां कोई एक ऐसा मतलब कि 2 सब्जियां मिल गया जिनका नाम एक ही लेटर से शुरू हो रहा है, तब तो ये फेल हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन हम बस आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सेट के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, सॉरी पी टी बी, सेट के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कभी हमको सपोज करने की जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कभी हमको सपोज करने की जरूरत पड़ा कि x बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, मान लो कि हमको सपोज करना रहा कि x कहाँ से है, सेट ए से, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि कैपिटल X बिलोंग्स टू ए, नहीं, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे। इस पर आने वाले हैं अभी, x बिलोंग्स टू ए। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम एलिमेंट का बात करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लिखो, ये हो गया, ठीक है। अब कुछ जो है फंडामेंटल जो है सेट्स, जो बेसिक सेट्स हैं, जरा उनके बारे में देख लेते हैं। और उसको तुम लोग देखते रहा होगा, उससे पहले जो टर्म लिखे हैं, यहाँ देखो बाबू, इधर देखना, अगर ए कोई मेरा सेट है और इसके एलिमेंट हैं, सपोज करो हम लिखते हैं x y z w, ऐसे करके, ठीक है। फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। हम उस पर भी आ जाए, मान लो कि यहीं ले रहे हैं x y z w, 4 ही लेते हैं, ठीक है। तो x कहाँ पर है, सेट ए में, y कहाँ पर है, सेट ए में, z कहाँ पर है, सेट ए में, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू सेट ए, x बिलोंग्स टू सेट ए। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, x, ये जो साइन है क्या कहा है, बिलोंग्स टू का, ठीक है। मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का सबसे पहला काम तो ये है कि मैथमेटिक्स में आपको सिंबल से इंट्रोड्यूस करवाएगा। मैथमेटिक्स में आप क्या यूज होंगे, सिंबल्स, ठीक है। यानी कि ये जो साइन है इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। बात समझ रहा है? जैसे मैं पूरे भभुआ से बिलोंग कर रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, बिक्की बिलोंग्स टू भभुआ, खत्म। समझ में आ रहा है? अच्छा, और जो चीज़ें बिलोंग नहीं कर रही हैं इसी को क्या कर देंगे, काट देंगे। देखना इधर, अगर हम ऐसे लिख करके ऐसे कर दिए, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। और समझ में आ रहा है? ठीक है। कैसे, मान लो कि एक्स वाई जेड, इसमें पी तो नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ, प्रूफ इस समय यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल लैंग्वेज है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सेट थ्योरी जो होता है लैंग्वेज का शुरुआत करता है। सुनना रहा है? आगे बढ़े। कल से बढ़िया से प्रॉपर तरीका से पहले से सो लेना, ठीक है। नहीं है, हाँ, इसमें कितने एलिमेंट है, 4, बाकी जितने भी लेटर्स वो नहीं बिलोंग कर रहे हैं, उसको लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू। सुनना रहा है? आगे बढ़े। कुछ जो सेट के फेमस जो नोटेशन है, जरा उसको जरा देख लेते हैं। यहां देखना, यहां देखो बाबू, ठीक है, दिमाग में रहना चाहिए। n जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। और बेटर तरीका से जो लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, इधर रखना, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जो है लाइन
खींच देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ, लिखते रहो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि इसमें क्या क्या आएंगे बाबू? दीप कहां से शुरू होगा ये? 1 से, 0 से, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। सुना रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद है जेड, ऐसे लगा देते हैं इसमें साइन, एकदम यूनिवर्सल साइन बता रहे हैं। ठीक है, जेड किसका है? नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स। किसका है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं? 0 और जितने भी इंटीजर है उसका निगेटिव भी, जितना भी मतलब कि नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव भी। यानी कि उसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, देखना, 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करके लिखते हैं, या फिर इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, बीच में 0 को लिख दिए, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छा, क्या इसमें 0 आ रहा है अमृतेश? क्या इसमें 0 आ रहा है? नहीं ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये होता है शायद नेचुरल नंबर, ऐसे रहता है। हाँ हाँ, ऐसे कर लेना, लाइन जो है बाहर रहेगा बाबू, लाइन बाहर रहेगा। ठीक है, लाइन बाहर रहेगा, अंदर उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, सेम ही है, उससे दिक्कत नहीं। हो गया ये जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव को लेगा ये, हाँ, निगेटिव को छोड़ देगा। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब पॉजिटिव का हम बात ही कर रहे हैं तो पॉजिटिव में कौन आ जाएंगे? नेचुरल नंबर। तो जेड प्लस लिखो या फिर एन लिखो, बात बराबर है। ये हो गया। हाँ, अगला और इम्पोर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अगला इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखना, क्यू। ठीक है, और कुछ लोग इसी में जो इसको जो है काट भी देते हैं। हाँ, ऐसा। ठीक है, ये किसका, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पता है ना, बहुत पढ़ाए हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू प्लस क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल पे पहुंच गए। ठीक है, अगला है आर। अगला क्या है? आर, ऐसे। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, और सुन में रहा है? आर प्लस बोले तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एक चीज और आएगा, सी को कट कर देना ऐसे, ये हो जाएगा तुम्हारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आ गया? हाँ, आएगा आगे, बताए थे ना, रियल नंबर जब पढ़ाए थे 10th में तो बताए थे, कुछ वैसे भी नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर निगेटिव होता है, तो उसको रियल नहीं बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। वहीं से फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सुना गया? तुम्हारा टाइम तो हो गया है। 1 51।
ठीक है, चलो तो आज यहीं पर रुकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास कल से और अच्छे से इसको बढ़ाएंगे।